स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, ए और बी अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया गया है, देयर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली, तो हमें ये बताना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए नंबर है और ए कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन है और ये बी। जब दो नंबर अर्थमेटिक मीन होता है तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो a माइनस ए, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे b माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए को इधर लाइए, a प्लस ए इज इक्वल टू ए को उधर ले जाइए तो ये हो गया a प्लस बी। नाउ 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। अगर दो नंबर अर्थमेटिक मीन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं तो a ज्योमेट्रिक मीन को g से रिप्रेजेंट कर दिया और ये b। तो ज्योमेट्रिक मीन में कॉमन रेशो होता है इक्वल, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो g अपॉन ए, और इसको इससे डिवाइड करेंगे b अपॉन जी। नाउ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी आ गया। तो ये इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और हमें देखिए वेरीफाई क्या करना है, a माइनस जी वेरीफाई करना है। तो a माइनस जी इज इक्वल टू a हमने देखिए ये कैलकुलेट किया a प्लस बी अपॉन 2 माइनस जी हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट ए बी, या a माइनस जी इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ एलसीएम, तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। नाउ a माइनस जी इज इक्वल टू, मैं a को क्या लिख सकता हूँ, a को मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और ये रूट, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला आ गया। तो a माइनस जी इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू जो होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन बना, a माइनस जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। g को मैं उधर ले जाता हूँ तो a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, g होगा। ये कंडीशन मुझे वेरीफाई करके आपको समझाना था। अब आइए इसी का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है a b एंड c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, प्रूव दैट am माइनस जी एम इनइक्वालिटी, हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस ए स्क्वायर, तो ये दो नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसी को एज्यूम कर लेंगे, लेट 1 कॉमा ए स्क्वायर बी 2 रियल नंबर। हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया है, a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, g। a जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू g होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, अर्थमेटिक लगाते हैं, अर्थमेटिक मीन लगाएंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा, a होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से अगर मैं ज्योमेट्रिक लगाऊं
तो ज्योमेट्री क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 1 इंटू ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए हमने ये कैलकुलेट किया, जी हमने ये कैलकुलेट किया। तो यहाँ से फर्स्ट केस क्या बना, 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम काम देखिए इसके साथ करेंगे, लेट 1 कॉमा बी स्क्वायर बी टू रियल नंबर। तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, अंडर रूट 1 इंटू बी स्क्वायर के, इससे कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी। लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। नाउ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए हमें ये वेरीफाई करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 रियल नंबर गिवन था, अब इसमें हमें उसने 3 रियल नंबर दे दिया। देखिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे हम अजूम कर लेते हैं, लेट 3 रियल नंबर बी, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको सेम एज इट इज़ वही अजूम करना है, ए स्क्वायर बी कॉमा बी स्क्वायर सी एंड सी स्क्वायर ए। जो वैल्यू आपको गिवन है उसी को अजूम करना है। कंडीशन क्या होता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। जब 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन था तो हमने क्या किया था, ए प्लस बी अपॉन 2। अब 3 नंबर यहाँ पर है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अब इसको क्या करेंगे, इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू। और जी एम में क्या था, 2 नंबर का रूट था, अंडर रूट ए भी था, तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट और ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए। नाउ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और ये पावर आ गया 1/3। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 जो है वो पावर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी सी का होल क्यूब इंटू 1/3। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी और सी। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc। इसको देखिए कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वापस से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 3 रियल नंबर लिया था,
अब हम इनको 3 रियल नंबर लेंगे। नाउ लेट 3 रियल नंबर बी क्या है, ए बी स्क्वायर कॉमा बी सी स्क्वायर कॉमा सी ए स्क्वायर। वापिस से जैसे हमने अभी सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही प्रोसीड करना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ये पावर आ गया 1/3। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और ये जो है ए बी सी में होल क्यूब लिख देता हूँ तो ये ग्रेटर देन, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 3 लगाना मैं भूल गया, और डिवाइडेड बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का क्यूब इंटू 1/3। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 चला जाएगा उस साइड, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है 3abc और ये क्या है 3abc, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या हमें गिवन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। तो देखिए अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट ए बी। इसको मैं देखिए उधर भेज रहा हूँ 2 को, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, इसका हमें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है कि वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ये जो 361 है ये किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x माइनस 19 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ या ना। ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 361 माइनस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 38x को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड हम 38x ऐड कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 361 माइनस 38x प्लस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 38x, इससे ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 361 ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। अब x को इधर लेकर के आइए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई, यानी एक्स को या तो इधर ले आइए और या तो एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38। अब क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स। देखिए हम ये लेकर के आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, 38। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। हमने इसको कंप्लीट कर लिया और आप इसका सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। आप क्वेरी पूछ सकते हैं टेलीग्राम करके, व्हाट्सअप करके। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।